होता क्या है, जब हम लोग वेरियस स्टेप फूड चेन के अंदर पढ़ते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, अब ट्रॉफिक लेवल में होता क्या है, एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है। क्या होती है? एनर्जी ट्रांसफर होती है। अब जैसे एग्जांपल के लिए फूड चेन ही है और है कुछ नहीं है, लोग ट्रॉफिक लेवल हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ नहीं है फूड चेन ही, लेकिन उनका एक तरीका, एक सलीका, जिस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज व्हाट वी कॉल ट्रॉफिक लेवल। ठीक है क्या ये फूड चेन ही है? ठीक है, अब क्या कहते हैं ट्रॉफिक लेवल, द वेरियस स्टेप in a food chain at which the transfer of food or energy, हम खाना क्यों खाते हैं? एनर्जी के लिए। मान लो अगर हम लोग जंगल में रहते होते तो हम लोग भी ट्रॉफिक लेवल का पार्ट होते हैं ना होते? फूड चेन का पार्ट होते हैं ना होते? होते ना? या तो हम हर्बीवोरस में होते हैं या कार्निवोर में होते हैं, या मतलब किसके अंदर? ऑब्वियसली हम लोग ओमनिवोर में, हर्बीवोरस और कार्निवोरस में हम लोग ना होते हैं। ठीक है ना, हम लोग खाली किसके अंदर होते? ओमनिवोर में। हाँ, वो कह सकते हैं कि हम लोग कंज्यूमर होते हैं। कंज्यूमर के अंदर हम फर्स्ट कंज्यूमर भी हो सकते हैं बिकॉज़ वी आर ओमनिवोर, हम हर्बीवोरस का काम भी कर सकते हैं। हम टॉप कंज्यूमर भी हो सकते हैं, लाइक टॉप कार्निवोर भी हो सकते थे। ठीक है ना, तो हम लोग कंज्यूमर के किसी भी स्टेट पे हो सकते थे, लेकिन कब? जब हम जंगल में अभी भी रहते होते। ठीक है, आई बात समझ? कहता है द वेरियस स्टेप इन अ फूड चेन एट व्हिच द ट्रांसफर ऑफ फूड टेक प्लेस आर कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। आई बात समझ में? तो इस ट्रॉफिक लेवल को समझने से ज्यादा ना रिप्रेजेंट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? बहुत सारे, अगर आपको मान लो क्वेश्चंस आते हैं या कभी कभी ना ट्रॉफिक लेवल बना के दे देते हैं। ठीक है, ट्रॉफिक लेवल आपको ही बना के दे देंगे और बोलेंगे कि इसके अंदर कुछ मिस्टेक है तो उसको ठीक करो, कोई ज्यादा ऐड ऑन है तो उसको कम करो, ये सब चीजें हम लोगों को बोलते करने के लिए। तो अभी ट्रॉफिक लेवल एक बार बना के देख लेते हैं होता क्या है, कैसा दिखता है हम लोगों को ट्रॉफिक लेवल। और तो पहले आता है, सबसे पहले आता है एक पिरामिडल स्टेट बनाते हैं हम लोग। आप लोग समोसा शायद देख रहे हो इसको, ये समोसा नहीं है बेटा, कैसे मिलता है? अच्छा कर रहा है। फर्स्ट सबसे स्टार्टिंग में आता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के ऊपर क्या आता है? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं? मेनली हर्बीवोरस होते हैं। फिर कौन आता है? सेकेंडरी। ठीक है, और सेकेंडरी के बाद कौन होता है? टर्शरी। ठीक है, और टर्शरी के अंदर हम लोग किसको लेते हैं? टर्शरी के अंदर वैसे तो हम लोग कह सकते हैं टॉप कार्निवोरा उसको ले सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं फूड चेन का, तो आप उसको इसके अंदर ट्रॉफिक लेवल में रिप्रेजेंट कर सकते हो। देख ध्यान से देख, अगर मैं बोलूं मेरे पास ग्रास है तो ग्रास किसके अंदर आएगी? प्रोड्यूसर में। ग्रास क्या है? प्रोड्यूसर है, उसके पास फोटोसिंथेसिस करता है, फूड अपना खुद बनाता है। उसको, ग्रास को खाता है इंसेक्ट। कौन खाता है? इंसेक्ट खाता है। ठीक है, और इंसेक्ट को कौन खाता है? हैं? बर्ड्स खा लेती हैं। बताया था कल मुर्गी खा ली थी, है ना? बर्ड्स को कौन खाता है? बताओ। स्नेक खा सकता है? बर्ड को स्नेक खा सकता है? नहीं खा सकता। फिर बर्ड को कौन खाएगा? कैट खा सकती है? कैट खा सकती है। या अगर इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूं, बर्ड की जगह अगर मैं फ्रॉग लिख दूं तो, ठीक है, और फ्रॉग की जगह, फ्रॉग के ऊपर क्या लिख दूं? मान लो ईगल लिख दें, है ना, तो चलेगा? स्नेक लिख दे चलेगा? बर्ड लिख दे चलेगा ना? चल सकता है। ठीक है ना, तो ये क्या है? ये प्रोड्यूसर है। लिखा क्या अभी भी देख ध्यान से देखो तो मैंने लिखा फूड चेन नहीं है, लेकिन जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, उसको हम लोग ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं कि ये लेवल वाइज ऊपर ऊपर जाता जा रहा है। इज इट क्लियर? अब इस ट्रॉफिक लेवल से हम दो तीन चीजें समझेंगे। पहली चीज तो ये समझना हम लोगों को, यहाँ पे हो रहा है ट्रांसफर ऑफ फूड। क्या ट्रांसफर हो रहा है? फूड या एनर्जी। मान ले कि ग्रास को खाया इंसेक्ट ने, तो इंसेक्ट को क्या मिली होगी? एनर्जी।
इंसेक्ट को खाया फ्रॉग ने, तो फ्रॉग को क्या मिल रहा होगा उसको खाने से? एनर्जी। और फ्रॉग को खाया बर्ड ने, तो बर्ड क्यों खाती है फ्रॉग को? उसको क्या चाहिए? एनर्जी की नीड है, दैट इज व्हाई, है ना। और जैसे हम लोग अपना खाना खाते हैं, मान लो कि हम लोग सी साइड रहते हैं, सी साइड समझते हो, हैं, कोस्टल लाइंस पे रहते हैं, तो वहाँ पे कोस्टल लाइंस में वो बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं सी फूड, प्रॉन्स बहुत ज़्यादा फेमस रहते हैं, ठीक है। हाँ खाए, हमने भी खाए, ठीक होते हैं, मतलब समझदार नहीं होते, बड़े जबरदस्त लोग कहते हैं बहुत स्वाद है, पता नहीं क्या स्वाद है उसमें। फिश बहुत ज़्यादा खाते हैं वहाँ के लोग, ठीक है ना। और क्या खाते हैं, मतलब सी फूड में बहुत ज़्यादा उनका ध्यान रहता है। क्यों? क्योंकि उनको इजीली रीचेबल होती है वो सब चीज़ें, ठीक है। अगर हम उनको बोले कि भैया किसी आइलैंड पे जाके बोले कि हमें तो सरसों का साग खाना है, वो मेरी शक्ल ऐसे दिखेगा, अभी बना के देता हूँ तेरे को सरसों का। अरे भैया वहाँ सरसों होगी तो साग बनेगा ना, समझ रहे हो। तो उसको सरसों पहले कटवा के कहीं और से इंपोर्ट करवानी पड़ेगी, और उसके बाद वो मेरे लिए उसको काटेगा, धोएगा, बनाएगा। कहेगा भाई एक काम कर, फिश खा ले, समझ रहे हो। अभी कोस्टल लाइन पे मैं घूमने गया, तो वहाँ पे मतलब छोटे से छोटे रेस्टोरेंट में मछली मिल रही है। मछली 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 कौन खाता? कह रहे चावल के साथ मछली खाओ। मैं हद होगी, तुम्हारी भी हमारी भी। मैं कुछ बढ़िया से परांठे शरांठे ऐसे देख रहा, पंजाब थोड़ा है परांठे दूंगा मैं तेरे को, हिमाचल थोड़ा है परांठे के साथ मैगी बना के दूँ, समझ ना। वहाँ की क्या है जो वहाँ पे इजीली अवेलेबल है। तो ट्रॉफिक लेवल के अंदर क्या होता है, फूड चेन में क्या होता है, जो चीज़ वहाँ अवेलेबल होगी वही तो खाओगे, ठीक है ना। जंगल में ये नहीं है कि इंपोर्ट करवा ले, फोन करेंगे इंपोर्ट आ जाएगी, ऐसे नहीं चलता जंगल में। जंगल में क्या है, जो चीज़ रीचेबल आप उसको खाओगे। आई बात समझ। तो खाने से मिलेगा क्या? एनर्जी मिलेगी, और क्या मिलेगा, ठीक है। लेकिन आज का जो दौर है, दौर समझते, आज जो हम लोग जिस जीवन में जी रहे हैं, वहां पे एनर्जी से ज्यादा केमिकल इनटेक कर रहे हैं हम लोग, स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रास इटसेल्फ, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रास। मान लो कि हम लोग जो ग्रास है, ठीक है, ग्रास को उगाता तो वैसे कोई है नहीं, ग्रास खुद उगती है ना। मतलब जहाँ खराब जगह है वहाँ ग्रास उगनी शुरू हो जाती है, जहाँ पे कोई खेती बाड़ी नहीं कर रहा वहाँ ग्रास उग जाती है। या आप अपने स्कूल में देखो, ठीक है, इनिशियली उन्होंने ग्रास लगवाई थी, ऐसे नहीं बोलने का, है ना। क्योंकि हमारा स्कूल था तो उसके अंदर ग्रास कितना सोचते कितनी बड़ी होगी, इतनी 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 भाई, इतनी बड़ी बड़ी ग्रास थी। अब वो पता नहीं कौन सी प्रजाति की ग्रास थी, हम घुस जाए तो हम छुप सकते थे, पूरा दिन वहीं बैठ सकते थे। तो ग्रास की क्वालिटी। अब मैं बात करूँ, ग्रास खुद उग गई, लेकिन अगर मुझे कोई चीज़ उगानी है, मान लो सरसों का साग मुझे बहुत पसंद है, मुझे सरसों का साग उगाना है, तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले बीज लाना पड़ेगा, बीज को लगाना पड़ेगा। अरे भैया बीज को लगाया, पत्ते आए, इंसेक्ट खाना शुरू कर दिए, देख रही है ना। इंसेक्ट को क्या प्यारे हैं, ग्रास प्यारी है, लीफ प्यारी है, खाना शुरू कर दी। मैंने उनको मारने के लिए यूज किया इंसेक्टिसाइड, ठीक है, क्या यूज किया, इंसेक्टिसाइड। इंसेक्ट तो मर गए, लेकिन चूहा कहता है यार मुझे भी तो प्यारा है, घास मैं भी खाऊंगा। घास नहीं है तो चल कोई नहीं, जो तूने सरसों का साग लगाया वही खा लूंगा, ठीक है। तो सरसों के साग के लालच में चूहा भी आ गया। अब चूहा कहता है कि मैं खाऊंगा जो तूने उगाया। मैंने कहा चूहा खा लेगा, मैं बेचूंगा क्या। मैंने चूहा मारने वाली दवाई भी डाल दी, किसमें, खेतों में, उसे पेस्टिसाइड बोलते हैं, जो पेस्ट को मारते, खाली एक चूहा नहीं है, ठीक है, पेस्ट को मारने के लिए। कहीं मतलब सियाने लोग होते हैं, सांप छोड़ देते अपने, किसमें, खेतों में, फ्रॉग छोड़ देते हैं कि इंसेक्ट को यही खा लेगा। अभी तुम्हारे घर में अगर छिपकली, वेरी गुड, अभी तुम्हारे घर में अगर छिपकली आए तो तुम्हें कैसी फीलिंग आती है, यार छिपकली, मैं कहता हूँ ज्यादा से ज्यादा छिपकली आनी चाहिए मेरे घर में। लोग मेरी शक्ल ऐसे देख रहे हैं जैसे ये बड़ा दरिंदा आदमी है, रात को छिपकली को तड़का के खाएगा। अरे छिपकली आने का फायदा पता है क्या, मुझे वो रैकेट लेके मच्छर नहीं मारने पड़ेंगे, बस लाइट जलाओ, छिपकलियां लाइट के पास इकट्ठी हो जाएंगी, खुद ही मच्छर खा जाएंगी, अपना काम हो गया। और मैं, मेरे घर में कोई छिपकली है, मैं छी हम नहीं करते, हम कहते आजा भाई बंधु को भी ले आ, यहीं रहो, मच्छर बहुत है, खाना आराम से। और मेरे घर की छिपकली भाई हमसे भी मोटी मोटी है, ठीक है ना, क्योंकि हम नहीं भगाते। लोग झाड़ू लेके, जब तक छिपकली नहीं भागेगी हम नहीं सो सकते, हम कहते जब तक छिपकली अपने पास है हम सेफ हैं। छिपकली मुझे थोड़ा खा जाएगी, ठीक है। इसके पीछे मैंने रिसर्च भी करी, हमारे जो मतलब ननिहाल में जो लोग हैं वो छिपकली से बहुत डरते हैं। मैंने कहा चल छिपकली पे रिसर्च की जाए, छिपकली का जहर इंसान के लिए जानलेवा है, इनिशियली नो, ठीक है, इनिशियली नो, क्योंकि छिपकली के दांत हैं, जहर है बहुत थोड़ा, हमें नहीं मार सकती वो, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कई लोगों को कॉकरोच देख के आए, कॉकरोच सब बहुत गंदे होते हैं। जाना गया है, रिसर्च हुई है कि इंसेक्ट्स के अंदर सबसे साफ सुथरा इंसेक्ट कॉकरोच है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं घर में कॉकरोच पालेंगे हम लोग,
लेकिन वो भी छोटे छोटे इंसेक्ट को वो भी खत्म कर देता है, ठीक है ना। हाँ, ऑल दो हम लोगों को ये सब चीजें अपने घर में अच्छी नहीं लगती, ठीक है, लेकिन ये एक फूड चेन का पार्ट है और उन लोगों को रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर छिपकली घर में है तो फिर 2-3 फ्रॉग भी उन्हें बनते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अगर छिपकली ज्यादा हो जाएंगी तो उनका राज ज्यादा हो जाएगा, फिर हमें भी परेशान कर सकती है, राज हो जाएगा ना, हाँ? जैसे हम लोगों को तो कभी कभी फर्श पे भी छिपकली चलने शुरू हो जाती है, फिर मच्छर आज यहाँ है मैं यहीं कहूँगी, कॉकरोच के पीछे ये राज हो जाता है उनका, फिर हम उनको बताते हैं हम कौन है, कैसे समझाते हैं वो अलग बात है। तो भी कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने साग उगाया, साग के अंदर क्या आ गई, इंसेक्ट आ गए, मैंने इंसेक्टिसाइड डाला, इंसेक्ट मरे तो उसके अंदर चूहे घुस घुस के आ गए, मैंने पेस्टिसाइड डाल दिया। अभी ये दोनों चीजें डाल ही रहा था कि साग के साथ बहुत सारी घास उगनी शुरू होगी। मैं घास अगर उगेगी तो मेरी जितनी फर्टिलाइजर मैन्योर मैंने डाले हैं वो तो सारा घास ही खा जाएगी, घास इतनी इतनी बड़ी बड़ी, साग इतना सा। फिर मैंने उसके अंदर डाली वीडीसाइड, ये सब कोई बहुत महान चीजें नहीं है, ये सब क्या है, केमिकल्स हैं, समझ रहे हो। अगर इतने केमिकल मेरी सॉइल में जाएंगे तो सॉइल एब्जॉर्ब करेगी, और जब सॉइल एब्जॉर्ब करेगी उसको तो मैंने जो साग उगाया उसमें वो जाएगा, तो अल्टीमेटली केमिकल जो है मेरे साग में पहुंच गया। आई बात समझ। अगर ये साग मैं अपनी गाय को खिला दूं तो गाय के अंदर केमिकल बढ़ के जाएगा, इस साग से मैग्नीफाइड होकर जाता है, ठीक है, मैग्नीफाइड होकर जाता है, बढ़ के जाता है, ये केमिकल की जो क्वांटिटी है, जो क्वालिटी वो बढ़ के जाएगी उसके पास। या मान लो कि मैंने घर में मुर्गी पाली हुई है, अच्छा, बहुत सारी मुर्गियां पाली हुई है मैंने, और जो मुर्गियां हैं, एक सेकंड राधिका, एक सेकंड, कुछ जानवर एंटर हो गए हैं। हाँ जी, अगर हम लोग इसको समझें कि जो केमिकल इनटेक होता जा रहा है, ठीक है, और ट्रॉफिक लेवल्स में बढ़ता जा रहा है, जैसे अगर ग्रास के अंदर था, इंसेक्ट ने उसको खाया तो उसके अंदर केमिकल की जो लेवल है वो अप होके गया, ठीक है, और अगर इंसेक्ट को फ्रॉग ने खाया तो फ्रॉग के अंदर उस केमिकल की क्वांटिटी और बढ़ गई, और अगर फ्रॉग को बर्ड ने खाया तो बर्ड के अंदर उस केमिकल की क्वांटिटी और ज्यादा बढ़ गई। इसलिए कहा जाता है मुर्गी ज्यादा मत खाया करो, ठीक है, बेटा पका के खाना, केमिकल तो तब भी है, समझ रहे हो। नहीं मेरा बेटा, उसकी रग रग में है वो केमिकल, समझ रही है, खाली उसके अंदर नहीं है वो केमिकल, हर जगह है वो केमिकल उसके। अगर तू ये लीफी सब्सटेंस खा रही है ना, अभी तूने सुना होगा लोग कहते हैं हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं ना, व्हाट इज दिस ऑर्गेनिक फार्मिंग। खुद के नहीं बेचते वो भी हैं। तूने अगर मान ले टमाटर इस समय 70 रुपए किलो चल रहे हैं तो भैया वो भेजेंगे 300 रुपए किलो। वो ऐसी फार्मिंग करते हैं जिसके अंदर एक भी केमिकल का एक हल्की सी भी डॉट तक नहीं डलती केमिकल। हर एक चीज कैसी चलती है, आयुर्वेदिक तरीके से, ठीक है, मैन्योर एकदम बेस्ट क्वालिटी मैन्योर, हर एक चीज को पकड़ने के लिए, काटने के लिए, मारने के लिए अलग टेक्निक यूज करती हैं। मच्छर आ रहे हैं तो मच्छर के लिए ये नहीं है कि ऑल आउट जला दो या उसके अंदर वो अपना इंसेक्टिसाइड डाल दो, पता लगे हिट लेके मच्छर मार रहे हैं। इंसेक्टिसाइड छोड़ेंगे बेटा, और भी बहुत तरीके हैं, एक बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े पेपर ले लो, उसके ऊपर गम लगा दो, ठीक है, और कुछ बढ़िया से एसेंस छोड़ दो जिससे मच्छर मक्खी उसके ऊपर आए और चिपक जाए और सारा दिन उसी पे चिपके रहे। चूहे चिपकने वाली प्लेट लगती है, ठीक है, चूहे क्यों चिपकाने हैं? अरे नहीं, सांप छोड़ दो ना, अगर खेत में चूहे ज्यादा हो गए सांप छोड़ दो, सांप ऐसे छोड़ो जो चूहे खाएं हमें ना खाएं, ठीक है, ऐसा थोड़ा ना कि जो सारे सांप होते हैं उनमें जहर होता है, ठीक है, पेट तो सबके पास होता है, चूहा आराम से खा लेगा, तुम भी बच गए, खेत भी बच गए। और मैक्सिमम तुमने देखा होगा ना खेत में लोग सांप होते हैं उनको डर नहीं लगता, अच्छा हमारा फ्रेंड है ये तो, कल मैंने इसको आधे लीटर दूध पिलाया, कह रहा खेत में चूहे आ जाते हैं ये खत्म कर जाता है, समझ रहे हो। तो ये सब प्रोग्राम चलते रहते हैं, तो वो कुछ ऐसे टेक्निक्स यूज करते हैं, समझे, या फ्रॉग रख लेंगे जो इंसेक्ट्स हैं वो खा लेंगे, तो बहुत सारे टेक्निक्स हम लोग यूज कर सकते हैं। ये नहीं है कि खाली केमिकल ही हमारे पास एक मात्र सहारा है, ठीक है। ऐसा है कि अगर इंसेक्ट लग भी गए हैं तो हमारे पास नीम है, नीम समझती है, नीम एक ऐसी चीज है जिसके अगर हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करें तो हमारी चीज़ को हार्म नहीं करेगी, हमारी फील्ड को हार्म नहीं करेगी, हमारी फील्ड को बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगी, लेकिन हमारी जो ये केमिकल बायोजेनेसिस है या केमिकल जो मैग्निफिकेशन चल रही है उसको रोक देगी समय, ठीक है, जो कि हम लोगों के लिए बेटर रहेगा। इज इट क्लियर? एनी डाउट टिल नाउ? ठीक है।
चले आगे। अच्छा ये तो समझ लेंगे कि केमिकल कैसे मैग्नीफाइड होती है, ये क्या पढ़ा हमने, केमिकल कैसे। अब हम लोग देखते हैं कि हमें एनर्जी ज्यादा मिलती है या कम मिलती है। अच्छा आप लोग पहले बताओ, अगर हम लोग कोई नॉन वेजिटेरियन सब्सटेंस खाते हैं, ठीक है, जो वेजीज नहीं है, जो वेजीज नहीं है इसका मतलब क्या होगी, नॉन वेजीज। नॉन वेजीज मतलब कि फ्लैश, ठीक है, किसी का फ्लैश होगा, मीट होगा, तो उस मीट में, फ्लैश में हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है या कम मिलती है। कम मिलती है। पहले सोचो, ये कह रहा है कम मिलती है, ये कहता है ज्यादा मिलती है, बताओ। तो ये उसमें से आधा एनर्जी को और मतलब क्या अपने प्रोसेस में निकाल लेते ये लड़का बहुत सियाना है, हाँ बहुत बढ़िया बात करिए, बिल्कुल ठीक बात कर रहा है, इसको ध्यान से समझते हैं। मान ले कि जो सन है, सन ने एनर्जी दी उसको 1 लाख जूल की, किसको, ग्रास को। ग्रास ने उसमें से 1% ले लिया, अरे सारी ले लेगी, जल्दी जाएगी ग्रास। ग्रास ने उसमें से कितनी ले ली, 1%, तो 1% कितनी आई, 10,000 जूल, 1000 जूल। अब 1000 जूल में इसने अपने आप को ग्रो करवाया, अपने आप को बड़ा करवाया, अपनी लीफ निकाली, ये करा वो करा, 90% एनर्जी कंज्यूम हो गई, बची कितनी, 10%। इसका 10% गया इसके पास, दैट इज 100 जूल। अब इंसेक्ट ने अपनी बॉडी को उगाया, रिप्रोडक्शन करी, अपनी बॉडी के पंख बड़े करे, अपनी को कंजम्पशन करवाई, वो सब कुछ करवाया, 90% वो भी कंज्यूम कर गया, बचे कितनी, 10%। अगर फ्रॉग उसको खाएगा तो उसको कितनी मिलेगी, ओनली 10% मिलेगी, विच इज 10 जूल। अगर फ्रॉग को बर्ड खा ले तो उसको कितनी मिलेगी, 10 जूल का 10%, एंड दैट इज 1 जूल। तो जितने बड़े ट्रॉफिक लेवल में आप जाते जाओगे उतनी कम आपको एनर्जी मिलेगी, और जितने कम ट्रॉफिक लेवल में आप रहोगे उतनी ज्यादा आपको एनर्जी देखने को मिलेगी। चाहे कोई भी देश हो, चाहे कुछ भी हो, हर कोई ब्रेड जरूर खाता है। मेरा मतलब ब्रेड का ब्रेड से नहीं है, मेरा मतलब ब्रेड का रोटी से है। अब हर जगह रोटी नहीं खाई जाती तो ब्रेड बोलते हैं उसको, ठीक है ना, जो फ्रेगमेंट करके बनाते हैं, होती वो व्हीट से ही बनती है, या फाइन व्हीट से होगी, या नॉर्मल व्हीट से होगी, व्हीट फ्लावर से होगी, ठीक है ना, या मैदे से। वो क्या है, डायरेक्टली क्या है, वो वेजिटेरियन सब्सटेंस है, वो प्रोड्यूसर एक्चुअली, तो जो प्रोड्यूसर होता है उसके अंदर अमाउंट ऑफ एनर्जी हाई होती है एज कंपेयर टू द कंज्यूमर। जितनी ज्यादा ट्रॉफिक लेवल में आप ऊपर जाते रहोगे उसका एनर्जी लेवल उतना कम होता जाएगा, इसे बोलते हैं 10% लो। इसे क्या बोलते हैं, 10% लो, ठीक है। आगे बात समझ, मेनली हमारा चैप्टर ओवर हो चुका है। 10% लॉ, 10% लॉ, ठीक है। 10% लॉ क्या कहता है, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जब एनर्जी जाती है दैट इज ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, उससे ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती, ठीक है। आई बात समझ। अब मैं आपको बता देता हूँ बुक में ये सब चीजें कहाँ लिखी है और कैसे लिखी है, समझ आने वाली बात आ गई, ठीक है। एक छोटी सी बात है, दैट इज ओजोन, ठीक है, दैट इज ओजोन। हाँ अच्छा, पहले एक चीज दिखाना चाहता हूँ, उसको देख लो फटाफट। फूड चेन हो गया, फूड वेब हो गया, इकोसिस्टम हो गया, 10% लॉ हो गया, यस, ठीक है। 20 रुपए क्या चार्ज करने वाला, और हाँ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन मैंने आप लोगों को बता दिया। अरे अभी तो बताया यार कि केमिकल बढ़ बढ़ के जाता है। डेफिनेशन देख ले, द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल substance like pesticide, insecticide, weedicide in the body of living organism at each trophic level of the food chain is called biological magnification, ठीक है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, एक ट्रॉफिक लेवल से जब दूसरे ट्रॉफिक लेवल में केमिकल ट्रांसफर होता है वो मैग्नीफाइड होकर जाता है, बड़ा होकर जाता है, इंक्रीज होकर जाती है उसकी क्वांटिटी। जब तीसरे में जाएगी तो और इंक्रीज हो जाएगी, चौथे में आएगी उसकी क्वांटिटी और इंक्रीज हो जाएगी। बात समझ आ रही है ये वाली, राधिका समझ आ रही है बेटा बात? हाँ जी, नहीं आई अभी भी, कोशिश कर रही है समझने की। चलो अगली बात है डिप्लीशन ऑफ ओजोन। अरे डिप्लीट बाद में करेंगे ओजोन को, पहले बनाना तो सीख ले, या डिप्लीट करवाऊं सीधा? चलो कोई बात नहीं, दोनों सीखते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये ओजोन होती क्या है, ठीक है। ओजोन एक केमिकल है जिसका फॉर्मूला होता है O3, और ये हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है ओजोन लेयर,
जो कि हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को अंदर आने से रिफ्लेक्ट करती है। इसकी वजह से वो क्लाइमेट चेंज होता है ना? नहीं, ये देखो, ये है अर्थ और ये है ओजोन लेयर, ठीक है, ये है अर्थ और ये है ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर जब मान लीजिए जैसे सन की यूवी रेज आती है, सन की कौन सी रेज आती हैं? यूवी, अल्ट्रावायलेट रेज आती है हमारे पास। अब जो ये यूवी रेज रहती हैं, ठीक है, तो ये आनी होती है अंदर वैसे तो, लेकिन ओजोन होने की वजह से होता क्या है कि जो हार्मफुल यूवी रेज रहती है वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है, ठीक है, हार्मफुल यूवी रेज की वजह से रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है, जिसकी वजह से हम लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होती। लेकिन अगर इन एनी केस ये ओजोन यहां से हट जाए, फिर वो होती है अटैक, यूवी अटैक। अब वो कैसा होता है? ये यूवी हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आएगी अर्थ के अंदर, और हम लोग अर्थ के अंदर घूम रहे होते हैं ऐसे ऐसे, बाहें फैला रहे, ऐसे घूम रहे होते हैं ना भाई। तो जब हम घूम रहेंगे छोटे छोटे से अर्थ में, तो ये यूवी रे हमारे ऊपर डायरेक्ट आएगी। डायरेक्ट आने की वजह से हमें स्किन कैंसर हो सकता है, स्किन डिसीज हो सकती है, ठीक है। अब ये जब सब चीज़ें हम लोगों को होंगी तो हम क्या उस जगह पे रह सकेंगे? नहीं रह सकते। हम अकेले हमारी बात नहीं है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म तो वो नहीं रह सकते, उनकी बॉडी भी खराब होनी शुरू हो जाएगी, तो हम लोगों को वो जगह छोड़नी पड़ेगी। ऐसे ही 2-3 जगह पे यूवी जो ओजोन लेयर थी वो हटी थी, ठीक है, लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो इसने अपने आप को रिफर्निश आराम से बढ़िया से अपने आप को रिप्लेनिश कर लिया, अपने आप वापस आ गए। पहले छेद हो गए थे, लेकिन छेद कैसे होते हैं ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक स्पेशल टाइप ऑफ गैस हम लोग यूज किया करते थे पास्ट में, जिसका नाम होता था चाइनीज फूड कॉर्नर, ठीक है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, फुल फॉर्म क्या है उसका? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बस सुन मेरी बात, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज होती कहाँ थी पहले? ये जो एसी देख रही है आज की डेट में, आज की डेट में ये कंप्रेसर से चलता है, पहले ये चलता था CFC से। चाइनीज फूड कॉर्नर नहीं है ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इज इट क्लियर? एनी डाउट टिल नाउ? ठीक है, और ये CFC से, ठीक है, यही मैं भी बोल रहा हूँ। CFC अगर हम लोग यूज करते हैं तो ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाती है, वहां से गायब हो जाती है, जिसकी वजह से फिर यूवीज अंदर आएंगी और हमें हार्म करेंगी। इज इट क्लियर? ठीक है, और कहाँ होता है? अभी आप लोगों ने देखा होगा हम लोग वो स्प्रे यूज करते हैं एटमॉस्फेयर को महकाने के लिए, रूम फ्रेशनर शायद हम उसे बोलते हैं, तो उसके अंदर भी CFC यूज किया करते हैं। रेफ्रिजरेटर में CFC यूज किया करते थे, ठीक है, परफ्यूम्स के अंदर मतलब, ठीक है, आजकल अल्कोहल यूज करते हैं, पहले हम लोग कर लेते। लेकिन बात ये है कि ये जो CFC गैसेज हैं बहुत बड़े अमाउंट में यूज करना शुरू कर दिया था हम लोगों ने, जिसकी वजह से जब CFC जाती है ओजोन के साथ रिएक्ट होती है तो ओजोन वहां से डिप्लीट होकर खत्म हो जाती है, और जिसकी वजह से हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं अंदर। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? अब कहते हैं डिप्लीशन होती कैसे है या फॉर्मेशन होती कैसे है, ठीक है। कह रहे हैं वी नो दैट द ऑक्सीजन इज O2, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 एटम ऑफ मॉलिक्यूल, 2 एटम से बनता है एक मॉलिक्यूल। अगर हम लोग बात करें ऑक्सीजन की, तो ये ऑक्सीजन का मतलब क्या है? इसके अंदर 2 एटम है ऑक्सीजन के, बोलो हाँ या ना, ठीक है। ये डाइऑक्साइड है ना, अब ये डाई बोल क्यों रहा है? ये ऑक्सीजन गैस है, वो पीछे लगेगा तब बेटा, ये तो अकेला है, ठीक है। अब होता क्या है, जब हम O2 को, जब O2 जो होता है वो सन के कांटेक्ट में आता है तो O2 जो है वो टूट जाता है। कैसे टूटता है? O2 यूवी की प्रेजेंस में आके जब टूटता है तो बनता है नेसेंट ऑक्सीजन। क्या बनता है? नेसेंट ऑक्सीजन। और जब ये नेसेंट ऑक्सीजन अगले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा O3, ओजोन। आई बात समझ? चले, तो ये क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होती कैसे है? चले आगे या नहीं है समझ आ रही? आगे, और ये ओजोन है कहाँ? हम लोगों से एग्जैक्टली 15 किलोमीटर के बाद, मतलब अगर हम लोग हायर जाएं तो 15 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के आसपास हमारे पास ये ओजोन लेयर आ जाती है, ठीक है। द ओजोन लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ बिकॉज इट अब्सॉर्ब most of the harmful ultraviolet radiation coming from the sun and prevent them from reaching the earth.
और ये होती क्या एट द हाइट बिटवीन 15 किलोमीटर एंड 60 किलोमीटर देयर इज ओजोन लेयर इन द अपर एटमॉस्फेयर। अपर एटमॉस्फेयर बनाया देखो मैंने, ये कितना ऊपर है 15 किलोमीटर से 60 किलोमीटर का एक बैंड है ये, ठीक है 15 किलोमीटर से स्टार्ट हो जाता है और 60 किलोमीटर तक ये बैंड रहता है। आई बात समझ में? तो ये लगा लो ये 15 किलोमीटर है अर्थ से और यहाँ तक है पूरा 60 किलोमीटर, तो ये पूरा एक बैंड है। आई बात समझ? समझ आ गया? और ये कैसे डिप्लीट होती है, कैसे रुकेगी, ये सब बता दिया। आगे बात समझ? अब हम लोगों को एक छोटा सा टॉपिक बचा, दैट इज मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। जो गार्बेज हम लोग प्रोड्यूस करते हैं उसको मैनेज कैसे करेंगे, ठीक है। पेज नंबर 238